परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। कि माता जी महाराज जी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। थोड़े और पहले समाचार मिल जाते तो खुशी ज़्यादा हो जाती, लेकिन कल शाम को ही समाचार मिले। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा कर्म के 10 करण पर चल रही थी। उदय, बंध, सत्व, उपशम, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण के कर्म अनेक रूप में होता है। निधत्ति, निकाचित। निधत्ति वो कर्म है जिसमें संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती। उत्कर्षण, अपकर्षण हो सकता है, लेकिन निकाचित कर्म जो है उसमें संक्रमण, उदीर्णा, निधत्ति, निकाचित में, निकाचित कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होता है। अब आपने कल नहीं सुना था, इसलिए आज आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। और मेरे ख्याल से ये चीज़ तो ऐसी है कि सबको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा आप स्वयं स्वाध्याय करें, ताकि जो मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में भी आए, है ना। जिस समय कर्म बंद होता है उस समय कष्ट नहीं होता। जिस समय कर्म का बंद होता है उस समय कष्ट नहीं होता। जिस समय कर्म सत्ता में पड़ा है तब भी कर्म का बंध, कर्म कष्ट नहीं होता। का बंध का बाद जब उदय में आता है तब कष्ट होता है। उदय के समय कष्ट होता है, बंध के समय और सत्व के समय कष्ट नहीं होता है। तो 8 कर्मों में नीच गोत्र की भी चर्चा हुई। आज चर्चा करेंगे आयु कर्म पर, कि आयु जानते हो ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, अरे इतने आयु लेके आया होगा, इतने आयु लेके, अरे बोलिए ना, लेके आया होगा। कहां से लाया था? कहते हो ना कि इतने आयु लेके आया था, तो कहां से लाया था? अब मेरा भी प्रश्न है, यदि कोई चीज आई है तो कहीं से तो आई होगी। उसने पूर्व जन्म में जितनी आयु का बंध किया था वहां से लाया था, और इस जन्म में जो आयु का बंध होगा वो अगली आयु में जाएगा। इस जन्म में इस आयु का बंध नहीं होता है, इस जन्म में अगली आयु का बंध होता है। कब होता है? जन्म के बाद। ऐसा कौन सा क्षण है, कौन सा समय है जब आयु का बंध होता है? तो शास्त्रों में आया है, सिद्धांत ग्रंथों में आया है कि जिसकी जितनी आयु है उसका 3 हिस्सा निकल जाए, उसका 3 हिस्सा निकल जाए, उसके बाद से अपकर्ष काल प्रारंभ होते हैं। अपकर्ष काल का मतलब होता है कि जिस क्षण आयु का बंध होना है, और वो 8 बार, 3 हिस्सा निकलने के बाद वो मौके 8 बार आते हैं। 3 हिस्सा निकल गया, पहला, फिर जितनी बची आयु थी उसके 3 हिस्से करो, दूसरा, फिर जितनी बची आयु है उसके बाद तीसरा। ऐसे 8 अपकर्ष काल होते हैं और उसमें आयु का बंध होता है। और यदि तब भी ना हो
तो मरण के अंत समय भी हो सकता है, मरण के अंतिम समय में भी हो सकता है। तो आयु बंध जीवन में एक बार होता है। कितने बार होता है? केवल एक बार होता है। और हो जाए तो उत्कर्षण अपकर्षण तो हो सकता है, कम और ज्यादा तो हो सकता है, मगर छूट नहीं सकता है। ये आयु बंध की विशेषता है। और आयु बंध के साथ आपने एक चीज और सुनी होगी, गति बंध। गति बंध नाम कर्म की प्रकृति है, और आयु बंध और गति बंध दोनों में क्या अंतर है? बोले मनुष्य आयु, अच्छा मनुष्य गति। मनुष्य गति शब्द तो सुना होगा, मनुष्य गति, त्रयंच गति, नरक गति, देव गति, सुनी है ना? देव आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु, त्रयंच आयु, तो इन दोनों में कोई अंतर है नहीं है? अरे बोलिए ना, दोनों में अंतर है? हैं? आपने कहा हाँ कहा है, तो चलो मैं बता देती, इसका मतलब आपको कुछ तो पता है। आयु बंध जीवन में एक बार होता है, और गति बंध जीवन में प्रत्येक क्षण चलता है। आयु बंध होकर के छूटता नहीं है, मगर गति बंध होकर के छूट सकता है। प्रति क्षण गति बंध चल रहा है, प्रति क्षण। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस क्षण गति बंद नहीं हो रहा है। अर्थात जब मनुष्य शांत रहता है, कषाय मंद होती है, उस समय उसका मनुष्य गति का बंध चल रहा है। जिस समय वह क्रोध कर रहा है, उस समय नरक गति का बंध चल रहा है। जिस समय में धर्म कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उस समय देव गति का बंध चल रहा है। जिस समय आर्त प्रणाम कर रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है, उस समय त्रयंच गति का बंध चल रहा है। यानी 4 डिब्बे रखे हैं। जैसा भाव हुआ वैसा द्रव्य आ गया, वो उसमें चला गया। अब चारों डिब्बे में से तुमने जीवन भर में कौन सा वाला डिब्बा ज्यादा धरा है? वो आयु बंध के समय काम आएगा। कौन से समय काम आएगा? आयु बंध तो एक बार होना है। आपको मनुष्य आयु में जाना है कि त्रयंच में जाना है कि नरक में जाना है, आपने 4 डिब्बों में से कौन सा डिब्बा ज्यादा भरा है? संभावना, इसकी कोई मतलब पक्का नहीं कि ऐसे ही होगा, लेकिन फिर भी संभावना। जिसने जीवन भर धर्म ज्यादा किया है, तो आयु बंध के समय ऐसा मौका पड़ेगा कि वो धर्म ही कर रहा होगा। जिसने कषाय, ईर्षा, द्वेष, आर्त, रौद्र प्रणाम किए हैं, तो आयु बंध के समय उसी समय वैसा निमित्त मिल जाएगा। यदि आप शांति भाव से रहे हो उस समय, और ज्यादा शांत, ज्यादा लेना नहीं देना नहीं, कलेश नहीं, शांति से रहते, ना ज्यादा धर्म ना ज्यादा कर्म, ना ज्यादा धर्म और ना ज्यादा कर्म, शांति से जी रहे हैं, तो मनुष्य गति के में चले जाओगे। आर्त रौद्र प्रणाम करोगे, रौद्र प्रणाम करोगे, नरक गति में चले जाओगे। आर्त ध्यान करोगे, त्रयंच गति में चले जाओगे। ये 4 डिब्बे प्रति क्षण भर रहे हैं। 4 सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारा गति बंद प्रति क्षण चल रहा है। और मैंने अभी बताया था, गति बंद होकर के छूट सकता है। अब ऐसा नहीं कि जीवन में किसी ने एक बार भी क्रोध ना किया हो, जीवन में एक बार भी मान ना किया हो, जीवन में एक बार भी उसने कोई ऐसी गलती ना करी, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यदि उसने देवगति का बंध कर लिया है, तो वो परिवर्तित हो जाएगा, वो संक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जो गति बंध नरक गति का था, वो गति बंध जो था वो जाकर के वो देव गति में परिवर्तित हो जाएगा। जो नरक गति का द्रव्य आया था, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मार्के की बात है, याद रखने वाली है। जो गति बंध में देव धर्म ज्यादा किया, देव आयु का बंध हो गया। कौन सी आयु का? देव आयु का। अब उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं था कि जीवन में कभी एक बार भी गुस्सा ना किया हो। यदि उसने क्रोध किया है, तो उस समय कौन सी गति का बंध चल रहा था? नरक गति का। कौन सी गति का चल रहा था? नरक गति का। लेकिन आयु बंध कौन सा हो गया? देव। आयु बंध कौन सा हो गया? देव आयु का बंध हो गया। तो जो नरक गति का द्रव्य है वो देव गति में परिवर्तित हो जाएगा।
जो त्रियंच गति का द्रव्य था वो देव गति में परिवर्तित हो जाएगा। इसको कहते हैं संक्रमण। यदि अच्छे काम करो तो बुरा भी अच्छा हो जाता है। बात समझ में, इसको समझना बहुत जरूरी है। त्रियंच गति और त्रियंच आयु, त्रियंच गति अलग चीज है। प्रतिक्षण कौन सा बंध हो रहा है? त्रियंच आयु का, आयु बंध का या गति बंध का? प्रतिक्षण कौन सा बंध चल रहा है? गति बंध चल रहा है। बहुत बढ़िया, आप एक बार में समझ गए। तो गति बंध प्रतिक्षण चल रहा है। गति बंध को सुधारेंगे तो आयु बंध अपने आप सुधर जाएगा। गति बंध को सुधारेंगे तो आयु बंध अपने आप सुधर जाएगा। गति बंध होने में प्रतिक्षण निमित्त मिलते हैं। अब कोई अपने आप खाली बैठ के तो गुस्सा करता नहीं है। गुस्सा कब होता है? अरे बोलिए ना, हैं? जब पतिदेव ज्यादा ऑर्डर चलाते हैं तब नहीं, आप पे गुस्सा करते हैं तब, जब बच्चे परेशान करते हैं तब। कब होता है क्रोध? कब होता है? जब सामने वाला विपरीत कार्य करता है, हमें उसकी अपेक्षा नहीं है और उसने वैसा कार्य किया है तो हमें क्रोध आता है। अब क्रोध तो आया उसके कारण से, लेकिन गति बंद किसका हुआ? अरे बोलिए ना। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि घाटे में हम रहे हैं। घाटे में हम रहे, सामने वाले ने गुस्सा दिलाया और हमने ले लिया। वो जो देता है, अरे बोलिए ना, आप तो समझदार हैं। वो जो देता है हम ले लेते हैं। हम बहुत होशियार हैं। हम तो किसी चीज में मना, लेने में मना तो करते ही नहीं है। देने में चाहे मना करते हैं, लेकिन लेने में कभी मना नहीं करते। कहीं बट तो रहा हो फ्री में कुछ। यदि पूरे प्रांगण में लोग इधर उधर भी खड़े होंगे तो लोग फोन कर करके बुला लेंगे, अरे फ्री में मिल रहा है, आजा। हमारे यहाँ तो जहर भी फ्री में बट रहा होगा। रख लो, कभी तो काम आ ही जाएगा, है? हाँ, फ्री की चीज है। ऐसी जो क्रोध है, कोई देता है हम ले लेते हैं। किसी ने मान दिया, मान ले लिया। मायाचारी दी, मायाचारी ले ली। लोभ दिखाया, उसमें आ गए। यानी कि हम दिन भर ले लेके इतना इकट्ठा कर चुके हैं। और जो इकट्ठा करते हैं, यदि किसी एक पेटी में, किसी लकड़ी की पेटी में सोना भर दो, फुल भर दो सोना, पेटी भारी हो गई। अब उसको नदी में डालो, वो तैरेगी कि डूबेगी? डूबेगी। अच्छा, अब सोना निकाल लो उसमें से और फिर खाली डाल दो। क्या बात है, आप तो बड़े समझदार हैं। ये गणित तो अपने साथ में लगाना है। जितना कर्म इकट्ठा करेंगे, जितना बाहर के कर्म, नौ कर्म इकट्ठा करेंगे, द्रव्य कर्म इकट्ठा करेंगे, भाव कर्मों के माध्यम से, उतने भारी होते जाएंगे। और जितने भारी होंगे तो कहां जाएंगे? नरक कहां है? अरे बोलिए ना, नरक कहां है? नीचे। और सब चीजों में त्रियंच गति भी भारी है। और यदि हल्के हो गए तो स्वर्ग कहां है? ऊपर। और बिल्कुल हल्के हो जाओ, कर्मों से रहित हो जाओ तो कहां जाओगे? अच्छा बताओ, हल्के होना कि भारी होना? हल्का होना है। यानी इकट्ठा करने से भारी होते हैं। क्या इकट्ठा करने से? कर्म और नौ कर्म। कर्म जो हम करते हैं, और नौ कर्म जो बाहर कर्म के विस्तार, जो सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर है। कर्म तो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर जो सब कुछ दिख रहा है। यानी आपको धन मिला, पैसा मिला, मकान मिला, गाड़ी मिली, तो ये किसके उदय में मिली? पुण्य कर्म के उदय में। किसके उदय में मिली? तो जो कर्म था पुण्य कर्म, ये तो हो गया सॉफ्टवेयर, और उसके उदय में मिली वो हो गया हार्डवेयर। तो जितना हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर इकट्ठा करेंगे उतने भारी होते जाएंगे, और जितने भारी होते जाएंगे उतने डूबते जाएंगे। आयु कर्म, फिर आयु बंध वैसे ही हो जाएगा। तो आपको कहां जाना है? अरे बोलिए ना, हल्का होना कि भारी होना? हल्के होने में, सुबह सुबह जब आप हल्के होके आते हो तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और जब भोजन करके बैठते हो तब, जब हल्के होते हो तो आप
कितना चल लो, आपको मतलब थकान नहीं होती है। और भोजन करने के बाद में जरा 1 किलोमीटर चलने को भी कहोगे, अरे नहीं नहीं अभी अभी भोजन किया है, अभी हम नहीं चल सकते हैं, क्यों, भारी हो गई। भारी होने वाला नीचे जाता है और हल्का होने वाला उड़ जाता है। तो बंधुओं, तो जो गति बंध है प्रति क्षण चल रहा है, तो आयु बंध को सुधारने के लिए कौन सा बंध सुधारना पड़ेगा? गति बंध। बहुत बढ़िया। और आयु बंध पता चलता है कि कब होगा? कोई सिग्नल आता हो, कोई घंटी बजती हो, कोई नहीं पता चलता है। इतने लोग गए, आपने अपने घर में दादाजी को देखा होगा, बड़ों को देखा होगा, उनके जीवन के 3 हिस्से निकल गए, कभी पता चला कि आयु बंध हुआ भी है? नहीं, ये चीज पता चलती ही नहीं है। प्रति क्षण सावधान रहना पड़ता है। यदि किसी की आयु 100 साल की है तो उसका आयु बंध किस समय शुरू होगा? आयु के 4 हिस्से करो तो 75 के बाद आयु बंध कभी भी हो सकता है, किसी क्षण भी हो सकता है। यदि 80 साल की उम्र है तो 60 साल के बाद कभी भी हो सकता है। सावधान रहना पड़ेगा, पता नहीं कब हो जाए। क्योंकि क्रोध करते हुए यदि हुआ नरक, आर्त ध्यान करते हुए हुआ तो त्रयंच गति, धर्म ध्यान करते हुआ तो देवगति। यदि सावधानी से यदि रहे तो शायद कुछ काम हो भी जाए, और लापरवाही तो फिर लापरवाही है। सामने वाला देता जाएगा और तुम लेते जाओगे, वो तो यही रह जाएगा और तुम नीचे चले जाओगे। तो अभिमान में, क्रोध तो करते करते अभिमान में भी कर्म बंध गलत हो जाता है। अभिमान में क्रोध भी करता है आदमी, अपने आप को बड़ा समझता है, सामने वाले को छोटा समझता है। तूने ऐसे कैसे कर दिया, तू कैसे बोल रही है ऐसे, तू ऐसे नहीं करती है, अभिमान में आके कर लेती है। उस समय यदि आयु बंद हो गया तो भी मामला गड़बड़, जाना पड़ेगा दुर्गति में। है परिग्रह की लालसा में रहेंगे तो भी दुर्गति हो जाएगी। तो कषायों को जब तक मंद नहीं करेंगे, जब तक विशुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारा आयु बंध सही होने वाला नहीं है। और ये 8 अपकर्ष काल में से यदि पहले अपकर्ष काल में आयु बंध हो गया, और सुन लो अभी और कहानी पूरी नहीं हुई है, यदि उन 8 अपकर्ष काल में से यदि पहले में हो गया तो फिर जो दूसरा अपकर्ष काल आया है, यदि तुम उसमें अच्छा काम कर रहे हो और मान लो त्रयंच गति का बंध हो गया है, तो वो ये धर्म ध्यान कर रहे हैं ना दूसरे अपकर्ष काल में, तो वो कम हो जाएगा। यदि आपने देव गति का बंध किया है और दूसरा अपकर्ष काल पड़ा है और उसमें यदि फिर से बंध हो रहा है, तो उसमें यदि आप फिर धर्म कर रहे हो तो यदि दूसरे स्वर्ग का किया होगा तो वो चौथे में चला जाएगा। जो अन्य 8 अपकर्ष का काल आएंगे उसमें कम और ज्यादा होने की पूरी पूरी संभावना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा नहीं कि यदि एक बार हो गया तो आप उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, कम और ज्यादा की पूरी पूरी संभावना है। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक का बंध किया था और जब छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया तो वो पहले नरक का रह गया, उसमें भी 84,000 वर्ष का। ये तो आपको पता ही है ना, अरे बोलिए ना, है? तो पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ हमेशा करते रहना चाहिए, प्रति क्षण सावधान होने की जरूरत है। त्रयंच गति में सावधान नहीं हो सकते क्योंकि वहां योग्यता नहीं है। त्रयंच गति में अब एक कुत्ता सोचे कि मैं अपने विचारों को, अपने मन को, अपने भावों को सावधानी से भाऊं, तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नारकी कर सकता है क्या? वहां भी योग्यता नहीं है। योग्यता कहां है? केवल मनुष्य गति में है। परिणामों को शांत करने की, त्याग करने की, तपस्या करने की, अपने आप को सुधारने की, आत्मा के भावों को सुधारने की यदि कहीं योग्यता है तो वो मनुष्य पर्याय में है। और मनुष्य पर्याय में नहीं किया तो फिर वो नरक की आयु और मनुष्य की आयु तो मान लो 80 साल की है, और यदि 80 साल में यदि अच्छे काम कर लिए तो जो स्वर्ग है, अभी मोक्ष तो जा नहीं सकती है, तो स्वर्ग ही जाएंगे फिर अच्छे काम करके, तो वहां लंबे समय तक वहां रहेंगे। और यदि अच्छे काम नहीं किए तो नरक जाएंगे, तो वहां लंबे समय तक नमो सिद्धारम रहेगा। आप समझ गए होंगे। तो
इसी तरह से यदि इस मनुष्य पर्याय को सुधार लिया तो सब कुछ सुधर गया, चारों गति सुधार ली। और यदि ये बिगड़ गई, एक बार बिगड़ गई, तो फिर सुधारने के लिए अगला मौका कौन से जन्म में मिलेगा, कितने जन्मों के बाद मिलेगा, हजारों करोड़ों वर्षों बाद मिलेगा, कब मिलेगा, इसका पता नहीं है। इसलिए क्रोध, मान को कम मत समझना। इंसान अपने आप को बड़ा समझ करके बहुत दूसरों का अपमान करता है और उस अपमान में वो अपने परिणाम खराब करता है। ये तो आप देखते छोटे छोटे बच्चों में भी मान का शायद भरी पड़ी है? तेरे मम्मी ने ऐसी चीज तेरे को नहीं दिलवाई, देख मेरी मम्मी ने दिलवा ली, हो गई मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। मुझे दीदी बोल, मुझे भैया बोल, नाम मत ले मेरा। हालांकि मर्यादा होनी चाहिए, छोटों को बड़ों की मर्यादा रखनी चाहिए, एक अनुशासन है, एक नियम है। लेकिन जहां मान का शाय है वहां पर फिर मामला कुछ और हो जाता है, फिर वहां लड़ाई का मामला आ जाता है। मैं जिठानी हूं तो दूरानी, अपनी हद में रहा कर, हाँ तू छोटी है मेरे से, ये नहीं, मान का शाय नहीं होनी चाहिए। छोटे बड़े का सम्मान करें, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मान का शाय नहीं होनी चाहिए। मान कषाय है, मानी मर गए, रहा ना उनका वंश, तीनों टोला देख लो, रावण कौरव कंस। रावण बड़ा था कि छोटा था? बहुत बड़ा था, ज्ञानी था, धनवान था, राजा था, अर्धचक्री था। कहां गया? नरक में गया। किसके कारण? मान कषाय के कारण। मान कषाय यदि हो तो अपना भी पराया हो जाता है। मान कषाय हो तो अपना भी, विभीषण पराया हो गया था अपना भाई, और राम मान कषाय नहीं करी तो उन्होंने परायों को भी अपना बना लिया था। तो अब आपको कैसा बनना है? राम जैसे बनना है कि, अरे बोलो ना, नहीं बोलेंगे तो नहीं कि रावण जैसा बनना तो राम जैसा है, और काम चाहे रावण के करे, काम चाहे रावण के करे। सीता का अपहरण किया था ना, आजकल के लड़के भी घूमते रहते हैं अपहरण करने के हिसाब से, और फिर देखो फिर क्या मामला होता है और कितनी परेशानियां होती है, सरकार को हिला देते हैं, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो काम तो रावण के कर रहे हैं, और बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? यदि राम जैसे बनना है तो राम जैसे काम करने पड़ेंगे। तो बंधुओं, आज हमारे बीच महाराज जी माता जी का आगमन हुआ है। अभी हम माता जी को भी हमने सुना, अब हम महाराज जी को भी सुनेंगे, है ना। तो अब मैं इतना ही बोलती हूँ, अब बस समाप्त करूँ, है ना। अरे बोलिए ना। नहीं क्यों? अच्छा लगता है? अच्छा, बस यही तो अंदर जब ज्ञान की बात जाती है ना, तो अपने आप लगता नहीं कहाँ जिंदगी जी रहे हैं, सच्चाई तो ये है। तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आत्मा के लिए गात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हैं? आगरा। जीवन में जरा का, भोजन में बरा का, और आने वाला में आगरा का बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। सागर, पानी में गागर का, जातियों में नागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। और कहां से? लड़की, अच्छा, घर में काकी का, और चलाने में चाकी का, और आने वालों में लड़की का बड़ा ही महत्व है। निवाई, बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का, और आने वालों में निवाई का बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आज आने में माता जी महाराज जी का बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। संसार सकल सार जाने, सारता कछु है नहीं, धन धाम धरणी और लीने, त्याग लीनी मन मही।
जिसने बचपन में से बाल ब्रह्मचारी बन करके अपनी ख्याति लाभ पूजा की न चाहते हुए भी अपने आम काम होता है। जैसे कि बाल ब्रह्मचारी उग्र सैनिक कुमारी जादव नाते निकारी जन्म का दो दुख नासते। जिसने बाल ब्रह्मचारी बनकर के, जैसे राजुल दी थी, राजुल ने भी ऐसा ही किया। ऐसा ही सरस्वती माता जी ने यहाँ पे जहाज पर जहाज बना दिए, समुद्र बना दिया, तैरने के लिए चौतरफ नाव लगा दी कि 21 मिलकर के नहीं बना सकते हैं, एक मिलकर के अपना काम कर लिया। ये किया जितना 21 नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें समय में साधु भी हैं, आर्यिका भी है, सभी है। जैसे ज्ञानमती माता जी है तो वो अपने स्थल पर है, ये माता जी तो राजस्थान के स्थल पर आए हैं और यहाँ पे आकर के इसने चमत्कार कर दिया। और चमत्कार भी नहीं, चमत्कार को तो नमस्कार करते हैं, मगर पूरे इंडिया में ना किसका है? जहाजपुर, जो कि जहाज नाव बासी है, जहाज कहते हैं, जो समुद्र है उसमें चलता है। तो ये संसार रूपी समुद्र के अंदर चल करके और अपनी आत्मा का कल्याण किया है। देखो धन्य है जिसने, माता कितनी प्रकार की है? माँ कितनी प्रकार की होती है? माँ 4 प्रकार की होती है। एक तो जननी माँ है जो बेटे का उत्थान किया, एक धरती माँ है जो सबका वजन झेल करके और अपन को आनंद करती है, एक गौ माता है जो अपन को बछड़े को, अपने बछड़े को दूध नहीं पिला करके और अपन का पालन पोषण करे। भौतिक सीख की न सीखो न वांछा, मुझके मुक्ति मिले यही आशा। कर्म काटो मेरे के काये तेरे चंचल हारा, पद्मनाभ जी के सांग से हार। जिसने अपनी आत्मा को न समझ करके और परमात्मा को समझ करके इसने अपना काम कराया। तो एक मेरा इतना ही है कि एक ऐसा हॉस्पिटल खुला हो जो अपन जैन समाज, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है और कोई हजारपति है। जो लखपति करोड़पति का तो फर्क नहीं पड़ता, पर मेरा साथी जो कमजोर आदमी ने उसके फर्क पड़ता है। तो ऐसा निःशुल्क दातार को बना करके और आप इस जैन समाज में नहीं, जैन को भी अपन को सहायता करनी है। क्यों मैं पढ़ी लिखी नहीं माता जी, कुछ हो जाओ तो आप ध्यान मत देना। हाँ, मैं बगैर पढ़ी लिखी हूँ। तो उसी तरह अपन एक छोटा सा बात है कि क्या है, हाथ है एक सबके पास में है, सबके पास में हाथ है। कितनी उंगली है अपने पास में? 5 है। 5 में राजा कौन है? बिचली उंगली है। पर झुकता कौन है? ये बिचली उंगली झुकती है। क्या है? 5 उंगलियां ने, एक छोटी है, एक छोटा, एक अंगूठा भी छोटा है और उंगली भी छोटी है और सबसे बड़े बिचकी है। तो झुकता कौन है? जो बड़ा होता है वही झुकता है। तो माता जी हमसे बड़ी है, गणिनी माता जी, फिर भी हमको ऊपर बिठाई है कि ये झुकना हो गया। और हम जैसे अनजान आदमी बैठ के आकर के बैठ गए, माता जी ने बोला हम बैठ गए, इसमें क्या बड़ी बात है? ये माता जी बहुत बड़ा सम्मान है आप लोगों का, क्योंकि दीक्षा में तो 1-2 साल छोटा है, मगर गणिनी आत्मा सब में इंडिया में बड़ी माता जी एक ही है यहाँ है। तो ये 5 उंगलियों में जो झुकता है वो आगे बढ़ता है और जो अकड़ता है वो पीछे हट जाता है।
एक शेठ जी थे, शेठ जी थे, उसको किसकी लालच थी? पैसे की लालच थी। मेरे पैसे कैसे बढ़े, मेरे पैसे कैसे बढ़े। लाख, 20 लाख, 2 लाख कितने भी लेकर के मतलब बैंक में जाता है। अब बैंक मैनेजर से कहता है आप कितने वेतन दोगे? तो बोलता भाई तो 50 पैसे देंगे। कि कोई बात नहीं। चालाकी किस में होती है? बढ़िया में बहुत चालाकी होती है। मैं भी बढ़िया की हूँ, ऐसी बात कौन है, पर बहुत चालाकी हूँ। वो लेकर के बोले भाई मेरा जमा कर लो। और जमा करने के बाद में 2 घंटा 4 घंटा के बाद में आया कि मेरा वेतन दो। क्या कहते हैं सेठ जी? मेरे वेतन दो। तो वेतन महीना भर होगा, साल भर होगा, 6 महीने होगा, 2 महीने जब मिलेगा? कि नहीं साहब मेरा तो वेतन दो। मैं तो आप सुबह 10 बजे जमा कराए थे आपने, और आपने क्या किया? बंदा हार जाते हैं। तो उसको पैसे लेकर के किसकी लाश आती? पैसे की थी। और आज इंडिया के महीने पैसे फेंकने की लाश हो रही है। क्यों? कि जहाजपुर में स्वस्तिमती माता जी ने एक ऐसा धाम बनाया है, तो उसके अंदर अपन की चंचल लक्ष्मी को देकर के और अपना क्या समाज, ये समाज नहीं है जहाजपुर की, पूरी इंडिया की समाज है। और उस लोगों ने पूरा इतना उत्थान किया है। ये उत्थान किसने किया? अरे इसे पूर्व पुण्य किया था। माता जी ने पूर्व में इतना पुण्य संचय कर गए कि उसकी हुंडी हम खोल नहीं सकते। और पता नहीं कितना खोलेंगे। अभी तो कम से कम 50 साल की उम्र होगी माता जी। ये है ना, 52 में वो तो 55 निकल गया, 55 आ गया। 55 निकल गया, 55 आ गया है। तो अभी तो इनकी साल 55 की है, 55 की गई। और 55 में जो 60 में 80 की लस्सी बनेगी, जो तो पता नहीं कितना काम करके जाएंगे ये। उस लस्सी को पीने वाले ये अपने लिए नहीं किया। माता जी सोच भाई मैं मेरे लिए किया हूं, नहीं, ये समाज के लिए किया है। माता जी तो पुरुषार्थ किया है, पर समाज का सेवक बनाया है। क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हम तो 80 की लस्सी होने वाली है। अरे 55 का 55 आया है। और ये सब किसके लिए बनाया है? आप लोगों के लिए। और आप लोग ही इसका उत्थान करोगे। मंदिर की नींवें भर रहे थे, यहाँ ठहरे थे, यहाँ हार किया था, और अब आके तो कितना चमन हो गया, कितना बढ़िया मंदिर बन गया, 324 बन गई सब। और तो माता जी की दया है ना, माता जी ने सब कुछ अच्छा काम कराया। हाँ, तो आज चमन हो गया। जो भी आते हैं ना महीनवास दर्शन करने, तो जहाजपुर जा रहे हैं, हम जहाजपुर जा रहे हैं, सब यही कहते हैं जहाजपुर जा रहे हैं। तो अच्छा बढ़िया काम हुआ ना, जब भी तो नाम होगा, गांव का भी नाम गया, माता जी का स्वास्थ्य धाम चलना है, स्वास्थ्य धाम चलना है। तो इसलिए अपने को अच्छा काम करना चाहिए, उससे अपनी प्रकृति होती है। चलो मुनिषनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। ये सोचती मुझे कब जाने जहाजपुर जाऊंगी, कब दर्शन करूंगी। मैं आगरे आई पिया, मैंने कहा मुझे करा दे तू दर्शन, मुझे मंदिर जाना है। मैं अपने माँ कहती कोई लाता नहीं था, बोले दूर बहुत है, दूर बहुत है। कहाँ से? ग्वालियर। ग्वालियर। ज्ञान सागर महाराज से भी कहती महाराज मुझे बहुत, ज्ञान सागर महाराज मेरे को 2 दिन पहले ही बुला रहे थे, लेकिन मैं उनसे जा नहीं पाई। क्यों? इतनी वो थे ज्ञान सागर महाराज, हमारे बहुत सच्ची थी। अभी अनीता दीदी से मिल के आई मैं, माँ मुरैने में बनवा रही है बैठ के। बहुत अच्छा लगा यहाँ का मंदिर। जब हम पहले आए थे 6 साल पहले, जब प्रतिमा जी यहाँ विराजमान थी छोटे से प्रांगण में, लेकिन अब विशाल अटूट बन गया है ये, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी ने स्वस्ति धाम को भी बहुत अच्छा बनाया है, जहाजपुर को भी बहुत अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। और माता जी से मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें मन खुश हो गया। आज माता जी के प्रवचन सुन के ऐसा लग रहा है सच में हमें अपने जीवन में ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए, ऐसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए, जो ताकि हमारी गति बहुत अच्छी हो।
ऐसा माता जी हमें आशीर्वाद दीजिए। आप रोज नहीं सुनते? नहीं, कभी कभी सुनते हैं माता जी। कभी कभी सुनते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही टाइम है, दोनों भोजन एक साथ। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167, 97848533787।